जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 10वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हमेशा की तरह हम लोग रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का। दोस्तों, कहते हैं कि जो श्री हरि का नाम लेगा उसे बचाने कलयुग में भी भगवान स्वयं प्रकट होंगे। आइए आज आपको एक ऐसी ही पावन कथा का रसपान कराती हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा। फिर कुछ दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों अपने घर को लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा। उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह अगर इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन उसे याद करवाया। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने ये वचन दिया है, तब तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ चल भी सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम
मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, परंतु तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके इस इतिहास का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी है जो अत्यंत अद्भुत है। तदंतर उन्हीं की आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड का श्रवण किया जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः अब आप मुझे श्री कृष्ण जन्मखंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी। बताइए, किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुनि, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सुतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल कंस से भय क्यों हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीला की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनाएं कौन थीं अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थी। यशोदा कौन थी, नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग,
पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का नाश हो जाता है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपानिधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए तुम इनमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलर्थ, कन्या, दौहित्र, बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, प्रवचन, यश, श्री, बुद्धि, बैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता भी निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती है। यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा में सदा तुम्हारा आंतरिक अनुराग है। क्यों ना हो, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते और सुनते हैं, वे अत्यंत वैष्णव हैं। मीठी वस्तुएं पाकर श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है, वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणार विंद में हो और जो बाहरी शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वह वैष्णव है। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ। सुनो।
श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायन नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतः भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायन की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका बिछोह रहेगा। इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इच्छु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। इसी निमित्त से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण 12 कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। ओम श्री हरि विष्णु। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।